उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। बुधवार को कुशवाहा ने एक लिट्टी भोज रखा, लिट्टी चोखा की पार्टी हुई पटना में, लेकिन भोज में जो उनके 4 विधायक हैं उनमें से 3 विधायक पहुंचे ही नहीं। अब ये पहुंचे नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो, कोई मजबूरी हो, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन लिट्टी पार्टी की जगह, अपने पार्टी प्रमुख की लिट्टी पार्टी की जगह ये लोग विधायक पहुंचे, ये लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली जाकर बीजेपी के नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से इन्होंने मुलाकात कर ली। मतलब कुशवाहा के विधायक उनके भोज में ना जाकर दूसरी पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, तो क्या है ये? बगावत ही है, बगावत की बू आ रही है, आनी चाहिए भी। जो राजनीति का र भी जानता है वो भी बता देगा कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अब उनके खिलाफ आक्रामक और बागी तेवर दिखा रहे हैं। केवल उनकी पत्नी जो विधायक है सासाराम से, स्नेहलता जी, वो भोज में मौजूद रही। पत्नी है तो रहेंगी ही साथ में। 4 विधायक में से 3 नहीं रहे, 1 विधायक रही उनकी जो पत्नी थी। विधायक आलोक कुमार सिंह दिनारा से, रामेश्वर महतो बाजपट्टी से, माधव आनंद मधुबनी वाले, ये बुधवार को कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी में भाग नहीं लिया इन्होंने। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से इन्होंने मुलाकात की। आनंद और महतो के बाद में भाजपा नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली रवाना होने के बाद विद्रोह की चर्चा और तेज हो गई। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने मीडिया से कहा कि कुशवाहा राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा दिया है इन्होंने, ये आत्मघाती कदम है। ये राज्यसभा सांसद है, पत्नी विधायक है, उनका बेटा मंत्री है। हम तीनों विधायक इसके खिलाफ हैं, लेकिन हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। नवीन से मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी। कुशवाहा जी भी उनसे मिले थे, ऐसा कहा आनंद। भैया आनंद की बातों से सहमति जताते हुए विधायक महतो ने कहा कि कुशवाहा वंशवादी राजनीति के घोर विरोधी हुआ करते थे, अचानक से वो उसे भूल गए हैं। विधायकों ने कहा कि बेटे को मंत्री बनाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया, हमारी राय तक नहीं ली गई, यानी कि क्लियर है, विधायक आपसे नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे, उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। वो पटना में शिष्टाचार भेंट करके कहीं उनको निकलना था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से, सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा संगठन के रूप में मजबूती के साथ पूरे बिहार में और खासकर देश स्तर पर मजबूती के साथ लगा हुआ है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा बने। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। राजद ने आरोप लगाया है कि भाजपा चाहती है कि सहयोगी दल के विधायकों को तोड़ लिया जाए और अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुनिए क्या कहा राजद के प्रवक्ता ने। देखिए, बिहार में बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी से हटाना चाह रही है। अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। 3 विधायक को तोड़ा जा रहा है, ये दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी खेल कर रही है, बहुत जल्द ये दिखेगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करके अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार में बनाएगी। इसका प्लान तैयार हो चुका है और अपने सभी सहयोगी दलों को बीजेपी तोड़ने का काम करेगी। वहीं भाजपा ने कहा कि कुशवाहा की राजनीति में जो हो रहा है वो आंतरिक मामला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुनिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर से जो असंतोष सामने आ रहा है वह उनके आंतरिक फैसलों का परिणाम है। भाजपा किसी भी दल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। हमारा मानना है कि हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। भाजपा एनडीए को मजबूत रखने और बिहार के विकास के एजेंडे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में और इस बगावत पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा ने बगैर किसी से राय लिए, बगैर किसी से पूछे अपने बेटे को मंत्री बनाकर गलत किया, जिससे उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? या फिर क्या वाकई में भाजपा ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक टूटे और इससे बीजेपी मजबूत हो बिहार के अंदर और अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्योंकि विधायक
लिट्टी चोखा की पार्टी में नहीं गए, ठीक है, नहीं गए तो ठीक है, नहीं गए, लेकिन उसी दिन भाजपा के अध्यक्ष से मिलना ये बड़ी बात है। अरे भाई, एक दिन रुक जाते, 2 दिन रुक जाते, 3 दिन रुक जाते, बाद में मिल लेते। मतलब इधर आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को नकार दिया, उनके बुलावे को इनकार कर दिया, उधर चले गए आप भाजपा में। मतलब ये बताता है कि हो सकता है कि बीजेपी का भी हाथ इसमें हो। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा से बात करनी चाहिए थी या सीधे बगावती तेवर दिखाते हुए दिल्ली जाकर फिर मीडिया से बात करनी चाहिए थी? क्या सही था? पूरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खिचड़ी पक रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।